हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे and अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि कंपनी का अकाउंट कैसे एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, काफी लोगों का यही डाउट रहता है कि सर हमें कंपनी का अकाउंट एक्टिवेट करना नहीं आता, कि हम अकाउंट कैसे एक्टिवेट कर पाए। ठीक है, न्यू यूजर्स का या न्यू यूजर अपना अकाउंट खुद से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वो अकाउंट कैसे एक्टिवेट हो सकता है। तो बेसिकली अभी आपको करना क्या है, आपको सर्च करना है। ठीक है, स्टार्ट लर्निंग गुरुकुल अपने किसी भी क्रोम ब्राउजर से। ठीक है, आप कोई भी क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो, आप याहू कर रहे हो, क्रोम कर रहे हो, ठीक है, किसी भी क्रोम ब्राउजर से आप सर्च करना है आपको स्टार्ट लर्निंग गुरुकुल डॉट कॉम। ठीक है, जैसे आप कंपनी का नाम आप यहाँ पे सर्च करते हो तो ये कंपनी की वेबसाइट आपके पास विजिट हो रही है। तो आपको करना क्या है, ठीक है, जोन से भी पैकेज का से आपको इनरोल करना है। ठीक है, जिस भी पैकेज से आपको स्टार्ट करना है अपना वर्क, ठीक है, तो आपको करना क्या है, उसी पैकेज पे इनरोल करना है। जो बेसिकली अभी मैं यहाँ पे डिटेल्स डालने वाला हूँ, ठीक है, वो एफिलिएट स्टार्टअप पैकेज की डालने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको एनरोल करना है। ठीक है, तो बेसिकली ठीक है, जिनका मैं अकाउंट एक्टिवेट करने वाला हूँ उनकी डिटेल्स डालने वाला हूँ। बट यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको चीजें नोट करनी है। ठीक है, जो बेसिकली जरूरत पड़ती है, नेम, सरनेम, ठीक है, ईमेल आईडी, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर, और आप यूजर नेम, मतलब आप अपना एक यूजर नेम बनाते हो एंड उसका एक पासवर्ड क्रिएट करते हो। ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ती है। एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पे आपको है ना डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिनका मैं अकाउंट एक्टिवेट कर रहा हूँ उनकी मेरे पास पेमेंट आ चुकी थी मॉर्निंग में ही। ठीक है, तो मैं अभी उनका अकाउंट एक्टिवेट करके दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, डिटेल्स में मैंने उनका नेम डाला, सरनेम डाला, उनकी ईमेल आईडी डाली, उनका कॉन्टेक्ट नंबर डाला, एंड उनका यूजर नेम और एक पासवर्ड मैंने क्रिएट किया। ठीक है, जिस यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके वो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी की वेबसाइट पे आके। तो बेसिकली आपको एक रेफरल कोड भी मिलता है। ठीक है, मान लो जिस किसी भी पर्सन के थ्रू आपने ये अकाउंट एक्टिवेट किया है, ठीक है, मतलब आपने जिसकी प्रेजेंटेशन वीडियो देखी थी, ठीक है, देन जिसके थ्रू आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी है, ठीक है, उसने आपको रेफरल कोड अप्लाई किया, या फिर आप किसी का अकाउंट एक्टिवेट कर रहे हो, तो आप किसी भी, मतलब कि जिसका भी आप अकाउंट कर रहे हो, जिनके थ्रू, जो आपके अपलाइन रहने वाले, जिनके थ्रू आप अकाउंट एक्टिवेट कर रहे हो, तो उनका आपके पास रेफरल कोड होना जरूरी है। ठीक है, मान लो आप अपनी डाउनलाइन का, आपकी किसी और एक्स्ट्रा पर्सन का अकाउंट एक्टिवेट कर रहे हो, तो जैसे आप अपनी अकाउंट ओपन करते हो अपने यूजर नेम और पासवर्ड से, तो प्रोफाइल में आपको एक रेफरल कोड आपको शो होता है। ठीक है, आपकी डिटेल्स में। देन जब जब आप वो रेफरल कोड आप यहाँ पे फिल कर देते हो, तो तब आपके अकाउंट में पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो उस रेफरल कोड से ही आपकी पूरी की पूरी इनकम आती है। जब तक आप ये रेफरल कोड यहाँ पे फिल नहीं करोगे, तब तक आपकी इनकम नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, रेफरल कोड आपको डालना है, फिर उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है टर्म एंड पॉलिसी पे। ठीक है, फिर बाय नाउ पे आप क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप बाय नाउ पे आप क्लिक कर लोगे, तो उसके बाद आप करना क्या है, ठीक है, आप यूपीआई करना वाले हो या नेट बैंकिंग या गूगल पे, जो भी आप करने वाले हो। मान लो मैं जैसे पेमेंट करने वाला हूँ, यूपीआई पेमेंट करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो मैं अपनी यहाँ पे यूपीआई आईडी फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो और अभी मैं अपनी यहाँ पे यूपीआई आईडी फिल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मेरी यूपीआई आईडी फिल हो चुकी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ अपने फोन से। ठीक है, एंड जैसे आपकी पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो बेसिकली आपका कंपनी का अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अभी आपको शो हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको ये भी शो हो जाएगा कि पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। देखो यहाँ पे शो हो गया है, थैंक यू, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। ठीक है, तो आपकी कंपनी, आपका जो भी अपना अकाउंट एक्टिवेट किया उसकी कंपनी, मतलब कि अपने डिटेल्स फिल करके, मतलब उनका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। आपको करना क्या है, जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड आपने बनाया था, उस यूजर नेम और पासवर्ड पे आपको जाके साइन इन पे जाके आपको वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, और ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाला, ठीक है, लॉगिन में जाके, और यहाँ पे जैसे केवाईसी आप कंप्लीट कर दोगे, तो आपका अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस इसी प्रोसेस पे आपको लेके चलना है। ठीक है, और इस तरीके से आपका पूरा अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप अब आप खुद से अकाउंट क्रिएट कर पाओगे, एंड ऑल द बेस्ट।